नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में किस तरीके से हमें अपनी सीए इंटर की पढ़ाई ग्रुप 1 की स्पेसिफिकली फोकस करनी चाहिए ताकि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो एटलीस्ट जो हमारा टारगेट है 200 नंबर का वो हम अचीव कर पाए। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा सिलेबस के पैटर्न को समझना होगा। देखिए, अकाउंट्स की अगर आप बात करें तो आईसीआई की वेबसाइट पे सेक्शन वाइज वेटेज गिवन है, जहां उन्होंने ये बताया हुआ है कि लगभग एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि कहां से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, एग्जैक्ट वेटेज नहीं है। और हम पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स को भी बड़ा स्ट्रिक्टली एनालाइज करें तो वी विल सी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर अगर आप उठाएं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप उठाते हैं इंश्योरेंस क्लेम, और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप उठाते हैं हायर परचेस। अगर आप सिर्फ ये 4 चीजें पूरे अकाउंट्स में अच्छे से कर लें तो लगभग कम से कम 50 नंबर का पेपर हर बार आपको यहाँ से देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही लगभग 20 से 25 नंबर का पेपर आपका आता है। तो जब मुझे पता है कि 50 नंबर का पेपर मेरे पास अकाउंट्स के अंदर इस एरिया में से आना है, बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर बाकी सेक्शन में से आएगा। देखिए, 116 नंबर का टोटल आपका पेपर आता है चॉइस को मिला करके, जिसमें 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब मैं कह रहा हूं इस 116 में से व्हेन आई नो 50 मार्क्स का पेपर यहीं से आना है, रेस्ट ऑफ द जो आपका 66 मार्क्स का पेपर है वो बाकी चैप्टर्स में से आना है, तो मेरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, देखिए, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, हायर परचेज, इसके लिए जो भी आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं उनको बड़े ध्यान से देखिए। जब मैं ध्यान से देखने की बात करता हूं तो उसकी प्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है ये बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि कैसे उसने उसे प्रेजेंट कर रखा है, किन किन चीजों के वर्किंग नोट्स बना रखे हैं, किन किन चीजों के वर्किंग नोट्स नहीं बना रखे, ये चीज ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर देखिए टेक्स्ट लिखने का उसका तरीका क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद उसके आरटीबी के जितने क्वेश्चंस हैं और पास्ट एग्जाम पेपर्स जो आईसीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके सजेस्टेड जो है, एक बार आप इन चैप्टर्स के जरूर देखिए। और इतने भी आपने क्वेश्चंस कर लिए दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। मतलब इसमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपका कि कहीं से भी पेपर आ जाए मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट आ जाओ आप लॉ के ऊपर। देखिए, लॉ के अंदर अगर आप सिर्फ बिजनेस लॉ वाला पार्ट देखें तो हमें पता है भाई कम से कम 40 नंबर का पेपर जो है यहां से आना ही आना है। और इसके अंदर देखिए बी लॉ के अंदर आईसीआई ने जितने आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो अपनी बुक के अंदर जितने दिए हुए हैं वो आप अच्छे से कर लेते हैं, इनके आरटीपी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 40 में से 35 नंबर कहीं नहीं गए, आप बड़े आसानी से जो है वो नंबर ला सकते हैं। अब आ जाओ टैक्स में। भाई इनकम टैक्स और जीएसटी है, जिसमें मुझे पता है जीएसटी जो है 40 नंबर का आना ही आना है, कोई इसमें मेरे को सेकेंड थॉट ही नहीं है। और सेम वे अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाऊं तो आई नो वेरी वेल दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद आपका बजट और उसके बाद आपका एबीसी कॉस्टिंग, ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये कम से कम जो है आपके 40 नंबर के आने ही आने हैं। तो आप देखिए 40 40 40 120 प्लस 50 कितना हो गया, 170 मार्क्स। ये 170 नंबर आप जो है मात्र अपनी जो भी मेहनत ग्रुप 1 के अंदर कर रहे हैं उसकी 25% मेहनत कर लें तो 170 नंबर आपके श्योर शॉट होते हैं। और 170 में से 150 नंबर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब ये 150 नंबर लाने के लिए, इतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये चीज आपको फॉलो करनी है कि आपके एग्जाम के जो लास्ट 60 से 75 डेज हैं, लास्ट 60 से 75 डेज, और अच्छा चाहते हो कॉन्फिडेंस आ जाए तो लास्ट के 90 डेज जो हैं उसके अंदर आपने रोज जो है 45 मिनट्स इन मिनिमम एरिया को देना है। मतलब 45 मिनट्स आपको अकाउंट्स को रोज देने हैं और उस 45 मिनट्स में आपने देख लिया कि भैया मुझे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने हैं, इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर देखना है, इन्वेस्टमेंट देखना है और हायर परचेज देखना है। सर चारों तो 45 मिनट्स में नहीं हो पाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा रोज देखने। आज आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाए, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, क्लोज इट डाउन। फिर अगले दिन, मतलब ये 45 मिनट्स आपने सेट असाइड कर दी जिसमें 4 चीजें रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 7 दिन रिवाइज हो रही हैं। एक साइकिल घूमने में मुश्किल में से 4 से 5 दिन लगेंगे जिसमें आपका रिवीजन रहेगा, नेक्स्ट साइकिल में 4 दिन हो जाएगा, अगली साइकिल में 3 दिन हो जाएगा, ग्रेजुअली टाइम रिड्यूस होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप ये चारों चीजें 45 मिनट्स के अगर कर रहे हैं तो 2 दिन के अंदर जो है आप इसे कंफर्टेबली रिवाइज कर पाएंगे, ये जितनी आपकी रिविजन होती जाएंगी। सेम वे आपको 45 मिनट जो है लॉ
के लिए अलग कर देने हैं, जिसमें आपको रोज जो है सिर्फ बिजनेस लॉ को रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट 45 मिनट्स जो है आपको जीएसटी के लिए अलग कर देने हैं, उसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ जीएसटी करना है। और 45 मिनट्स जो है आपको अलग कर देने हैं किसके लिए, 4 चैप्टर्स जो कॉस्टिंग के बताए, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट और उसके बाद एबीसी कॉस्टिंग। बस कितना लगा आपका, 3 घंटे लगा। ये 3 घंटे जो है लास्ट के 60 डेज, 75 डेज या 90 डेज जितना भी आपके पास समय उसमें अलग कर दीजिए। बाकी आप पूरे दिन 6-7 घंटे जो आपके पास समय आप करते रहिए, मैं उसमें नहीं रोक रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारी एक परफेक्ट रिवीजन बुक है, एक बहुत ही खूबसूरत लगभग 300 पेजेस की जो है ये बुक है। अब इन 300 पेजेस के अंदर हमने क्या किया, पूरे के पूरे कोर्स का जो एक सबसे मेन मटेरियल है, जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमने आपको लाके रख दिया है कि भैया ये 300 पेजेस है। इसको आपने क्या करना है, ये 3 घंटे तो आपने इसको दे दिए, ये तो आप पढ़ रहे हैं, आईसीआई में से पढ़ रहे हैं, नोट्स में से पढ़ रहे हैं, आरटीमीज में से पढ़ रहे हैं। अब आपको इसको 2 सब्जेक्ट्स को एक दिन लेना है, अकाउंट्स प्लस लॉ एक दिन, और एक दिन आपने ले लिया कॉस्ट प्लस टैक्स, या आप जैसे इसे बाइफरकेट करना चाहें। एक दिन में रोज आपको जो है इसको पढ़ना है, और एक दिन के अंदर आपको जो रोज है इसको पढ़ना है। जितना इसका कंटेंट है, 300 पेजेस की बुक है, मोटा मोटा 150 पेजेस आते हैं, उसको सिर्फ रीड करता है। और ये लास्ट के अगर आप 90 डेज के अंदर या कम से कम 75 और 60 डेज, कम से कम, इससे कम मत जाना, रोज एक रिवीजन आप लगाते हैं, आप देखेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि पूछिए मत। हमारी वेबसाइट eScholars.in पे ये अवेलेबल है, वहां पे उसका नीचे लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप वहां से भी उसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त बुक है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास रिवीजन नोट्स नहीं होते हैं। इस बुक के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे जो है ये आपको बुक दी जा रही है। एल्स लास्ट में आपको ये तो रोज करना ही करना है। देखिए ऑल टुगेदर आप इसको करते हैं ना, आपका ये जो क्राइटेरिया है कि पास होगा फेल होगा, एटलीस्ट इससे आप ऊपर उठ जाएंगे। फिर आप ये बात करेंगे मेरे नंबर कितने आएंगे। देखो 150 नंबर यहाँ इतना सा करने से आ गए। मैं कह रहा हूँ बाकी कुछ पूरा इनकम टैक्स बचा हुआ है, अकाउंट्स में इतने चैप्टर हैं, कंपनी लॉ आपके पास पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, इसके बाद कॉस्टिंग के रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ऐसा थोड़े ना यार उसके अंदर आप 50 नंबर भी लेकर नहीं आओगे, बट ये है कि एक मिनिमम कंटेंट जो है आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। और लास्ट के टाइम पे जो है यहाँ पर आपका जो है फोकस एरिया रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए।